आजमगढ़ ज़िले का कस्बा मुबारकपुर विशेष रूप से मिश्रित कपास और रेशम टसर या शुद्ध रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता है। मुबारकपुर का इतिहास सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध में उस दौर के ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी कपड़ा उत्पादों के उरूज और ज़वाल को दर्शाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुबारकपुर के खास उत्पाद सांगी, गल्टा, जामदानी और अन्य कपास से बने उत्पादों से बदलकर केवल रेशमी साड़ियों तक ही महदूद होकर रह गए। क्षेत्र में तेज़ी से बड़ा बदलाव आया, जिससे कि रेशम की साड़ियाँ बनाने का ग्राफ और अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचा, जिसके कारण यह क्षेत्र बनारस के सक्रिय अधिकारियों और व्यापारियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियाँ भी प्राप्त किया। मऊ जैसे आसपास के क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ते हुए पावरलूम के प्रभावों के कारण मुबारकपुर के पारंपरिक हथकरघा उद्योगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसने इस क्षेत्र के उत्पादन का रूप ही बदल कर रख दिया। तमाम उतारों और चढ़ावों के बावजूद पारंपरिक कौशल और प्रतिष्ठा की भावना के साथ एक तरह का जुड़ाव व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बुनाई के इस निरंतर जुड़ाव से जुड़ा हुआ मुस्लिम बुनकर समाज को उनके पारंपरिक कौशल से बुरी तरह प्रभावित किया गया। इसका मुख्य कारण था उस दौर के ब्रिटिश भारत की तेज़ी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और मॉनिटाइजेशन कि जिसने इस इलाके के कपड़ा उद्योग के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कस्बा मुबारकपुर, जो कि अपने रेशमी और सूती कपड़ों के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, उसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बुनाई समुदाय के लिए एक नया सामाजिक संदर्भ प्रदान किया। यहाँ के बाज़ारों में उतार चढ़ाव और पैटर्न में बदलाव को पहले ही आर्थिक परिवर्तनों के रूप में 19वीं शताब्दी में देखा जा चुका था। प्राचीन काल से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश कपड़ा हथकरघा उद्योग का मुख्य केंद्र रहा है। कौटिल्य, जिसे कि चाणक्य कहा जाता है, उसने भी अपने लेखों में इस बात को माना कि काशी और इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे बेहतरीन सूती कपड़ों का निर्माण होता है और इन क्षेत्रों को सूती कपड़ों का गढ़ बताया। मध्ययुगीन काल में इस्लाम अपनाने वाले शहरी कारीगरों ने इस पेशे को वंशानुगत कौशल के रूप में विकसित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौर में टांडा, मुबारकपुर, मऊ और कोपागंज जैसे कस्बों ने अपने पारंपरिक कपड़ा निर्माण की कला को जारी रखा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद यह क्षेत्र मध्ययुगीन काल से ही कपड़ा उद्योग, जो कि एक गैर कृषि उत्पादन है, के रूप में प्रतिष्ठा पाता हुआ आ रहा है। दोस्तों, मुबारकपुर पर हमारी आज की यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, यहाँ के इतिहास पर हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके तहत 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में मुबारकपुर में होने वाले चंद बड़े बदलावों से आपको अवगत कराएंगे, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ज़मींदारी, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, यहाँ का रहन सहन और रोज़मर्रा के जीवन वगैरह पर हम प्रकाश डालेंगे।